किसी शख्स को इस बात का शक हो जाए कि उसके दोस्त या घर वाले उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो बगैर किसी सबूत के उनका दुश्मन बन जाता है। अक्सर शोहर अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करते हैं और कुछ खवातीन भी ऐसा ही सोचती हैं, जिससे घर का माहौल हमेशा कशीदा रहता है और जब बात ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कशीदगी दुश्मनी की सूरत इख्तियार करने के बाद खून खराबे का बायस भी बन जाती है। शक के बीज को एक तनावुर दरख्त बनने में देर नहीं लगती और इसका फल किसी न किसी की जान जरूर लेता है। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता शक का शिकार हो जाए तो ये कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर साबित होता है। लाहौर में एक नौजवान को भी अपनी बीवी के किरदार पर शक था, जिसके नतीजे में उसने इंतहाई इक़दाम का फैसला किया। आइए देखते हैं कि वो फैसला क्या था। बागबानपुरा के इलाके मोमनपुरा के रहायशी सज्जाद की शादी 2 साल कबल अपनी कजन लाइबा के साथ हुई थी। मामूलाते जिंदगी पुरसुकून गुजर रहे थे। सज्जाद के घर उसके खलाजाद नईम का आना जाना था। सज्जाद को शुबा था कि उसकी बीवी के नईम के साथ ताल्लुकात हैं, जिस पर अक्सर उनके दरमियान झगड़ा भी रहता था। चंद माह कबल उसने अपना आबाई मकान छोड़कर मोमनपुरा में किराए पर मकान ले लिया था। 2 रोज कबल वो रात को घर वापस आया तो उसने नईम को लाइबा के कमरे में बैठे देखा, जिस पर वो मुश्तइल हो गया और उसने कुल्हाड़ी से दोनों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया और फरार हो गया। महल्लेदारों ने दोनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां लाइबा दम तोड़ गई, जबकि नईम की हालत तशवीशनाक है। इनके घर कोई मेहमान आया था, लड़की के मामू का बेटा कहते हैं, ठीक है। वो इधर रात सोए हैं, ठीक है, इकट्ठे ही सारे सोए हुए थे। तो लड़का जो मेहमान आया हुआ था ना, उसने आके कहीं लड़की को कहा कि मेरा सर में दर्द है, तो अंदर आके सर दबा दे। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद कहते हैं सारे सो गए हैं, वो अंदर चली गई है लड़की, अंदर से कुंडी लगा दी है लड़के ने। शोर हो रहा था, काफ़ी लड़के यानी कि खड़े हो गए, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे यहाँ पे। तो सब कह रहे थे यार पता नहीं कि यहाँ पे कत्ल हुआ है। और हम भी इधर हमने देखा है, आके देखा है कि वो लड़की का काफ़ी उसने गर्दन काटी हुई थी। और लड़के को तो लेकिन ले गए, उसकी थोड़ी सी सांसें चल रही थी, उसको ले गए थे वो लोग। तो जो जहाँ तक हमें पता है वो कह रहे थे कि ये थोड़े दिन ही हुए थे यहाँ पे आए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घर में मौजूद सज्जाद की वालदा इकबाल बीबी को हिरासत में लेकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूला लाइबा की मंगनी पहले नईम से हुई थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने मंगनी तोड़कर उसकी शादी सज्जाद से कर दी थी। तकरीबन कुछ 6-6:15 बजे का टाइम था जब 1 पे इत्तला मौसूल हुई थी कि एक लाइबा नाम की लड़की को कुल्हाड़ियों के वार करके किसी ने मार दिया। मौके पे गए थे तो डेड बॉडी को हमने शिफ्ट करा दिया था डेड हाउस में। एक ज़ख्मी था जिसका नाम नईम पता चला था, उसकी भी गर्दन पे काफ़ी कुल्हाड़ी के निशानात लगे हुए थे, ज़ख्मी था और बड़ी नाजुक हालत में था। इंटेरोगेशन में कई पहलू सामने आ रहे हैं इस मर्डर के, तो उस हवाले से हमने सज्जाद की वालदा को हिरासत में ले लिया। वो सारे फरार हैं सरे दस्त। इसके अलावा जिन लोगों ने किराए पर इनको मकानात के लेके दिए हुए हैं उनको भी हम तलाश कर रहे हैं, उनको भी पता चल गया है। टीमें मेरी रवाना है और उनको पकड़ के भी पता चलेगा कि ये कौन है, कहाँ के रहायशी हैं, कैसे इंसिडेंट हुआ है। तो जल्दी इंशाल्लाह ताला ये मामला हल हो जाएगा। लाइबा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मकतूला का वर्षा ने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। माजी में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सुनारों से करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए गए। इनमें रवात के इलाके के सुनार भी शामिल थे, जिनकी दुकानों पर होने वाली 2.5 करोड़ रुपए की डकैती की तहकीकात को सर्द खाने में डाल दिया गया। पुलिस ने चंद मशकूक अफराद को गिरफ्तार तो किया, लेकिन इनसे रत्ती बराबर सोना भी बरामद नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 2.5 करोड़ की वारदात, पुलिस की नाकिस तफ्तीश, 350 तोले सोने में से कुछ बरामद न हो सका, अफसरान का मौकफ देने से इनकार। 27 नवंबर 2013 को इस्लामाबाद के थाना सिहाला के इलाके रवात में पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने ज्वेलरी मार्केट पर धावा बोला। रात के वक्त पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू 2 गाड़ियों में रात 1 बजे आए। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 7 राहगीरों को बांधकर 3 घंटे तक लूटमार की। 3 दुकानों से 2.5 करोड़ रुपए का सोना और नकदी लूटी और फरार हो गए थे। हमारे केस में अभी तक कोई मुलज़िम नहीं पकड़ा और ना कोई माल की बरामदगी हुई।
हमें यही बताया जाता है कि आपका माल अफगानिस्तान चला गया। हम लगे हुए हैं कोशिश, जैसे कोई आदमी पकड़ा जाएगा हम आपको बताएंगे। हमारा तो जो नुकसान हुआ वो तो हो गया, हमें इतना माल की इमदाद कर दें ताकि हम लोगों को जो लोगों का जो माल है वो वापस कर दें और बआसानी तरीके से हम अपने कारोबार को चलाएं, अपने बीवी बच्चों में वक्त दें। एक पाकिस्तानी शहरी हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। सर पुलिस ने बस वो जाते हैं जो कहते हैं दुआ करें जी, हम लगे हुए हैं। अभी 6 माह गुजर गए हैं, पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं भी। बंदे जो पकड़े थे वो भी इसमें छोड़ दिए, एक बंदा उन्होंने पकड़ा हुआ था वो उसकी भी ज़मानत हो गई है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। जब भी जाते हैं वो कहते हैं जी दुआ करें जी, हमारे लिए दुआ करें, हम लगे हुए हैं। बड़ी मुश्किल है, अब तो काफ़ी टाइम जो हो गया, बड़ी मुश्किल से गुजारा। लोगों की अमानतें थी पड़ी हुई हमारे पास। डकैती की इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची और उसने मुतासरीन के साथ कितना ताउन किया? थाना सिहाला में 350 तोले सोने की डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद पुलिस कुछ कार्रवाई न कर सकी। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों को लूटा गया, लेकिन पुलिस ने मुतासरा दुकानदारों से दोबारा राब्ते की जहमत तक गवारा नहीं की। ये टोटल सामान 250 तोले राना सही ज्वेलर, इनकी कैश भी थी, इनकी 44 बोर एक गन थी। नदीम ज्वेलर पे 50 तोले था, कैश थी उनकी, और उनका एक 30 बोर का पिस्टल था। और बिलाल ज्वेलर का भी इसी तरीके से सामान था, लोगों की मानती थी। जैसे ऑर्डरों के दिन होते हैं, ऑर्डर आते हैं हमारे पास पड़े हुए 3 तोले, किसी का 10 तोले का सेट है 5, तो वो एक दिन के बाद हमें डिलीवर करना पड़ता है। तो वो मानते जो होती हैं वो सब सामान इस तरीके से वो लेके चलेगी। हमारा ये मुतालबा था कि इंतज़ामिया का ओहदेदार आ जाए, हम उससे बात कर लें, हमें कोई हमारे साथ वादा कर लें, हमें कोई उम्मीद दे दें, तो हम लोग चले जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे। तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम मरियम आई, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया। उसके बाद दोबारा उन्होंने चक्कर नहीं लगाया, ना उन्होंने हमसे कोई हाल वाल पूछा। और इस तरीके से अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। और अब सूरत हाल ये है कि जो भाई ने बताया कि बिल तक अदा करने के हम काबिल नहीं रहे हैं। हम यही कर सकते हैं कि उन जो हमारे बड़े हैं उनसे यही कह सकते हैं, वज़ीर आला साहब हो गए या वज़ीर आज़म साहब हो गए, या जो भी इस चीज़ को डील कर सकते हैं उससे अपील करते हैं कि काइंडली हमारे लिए कुछ इतना कर दें कि हम अपने रोज़गार को जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे थोड़ी सी, इतना कर दें कि हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकें। इस्लामाबाद के देही इलाकों में कारोबार करने वाले ये ताजिर जो लखपति थे अब कखपति हो चुके हैं। वारदात में लूटा गया बेशतर सामान इन सुनारों के पास लोगों की अमानत थी और अब ये सुनार सड़क पर आ गए हैं। अब वही मानते वाले भी हमें मुख्तलिफ धमकियाँ दे रहे हैं ना, कभी बदमाशों के ज़रिए से, कभी पुलिस के ज़रिए से। अभी पिछले दिनों के अंदर एक दोस्त का 250 ग्राम सोना था, अब गारंटी के तौर पे उसको चेक दिया हुआ था। अब उसने थाना गुजरांवाले मंडी में FIR कटाई, ठीक है। मेरे भाई खुर्शीद को गुजरांवाले की पुलिस, रवात इस्लामाबाद की पुलिस को इतला के बगैर बदमाशी से गाड़ी में उठा के ले गई और उसके साथ कल्टस गाड़ी थी QC 296, वो भी साथ गई। फिर हम 3 दिनों में दोस्तों को बैठाया वहाँ पे, कोई लेन देन उनसे तय किया। अब इतने ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि घर से निकलते हुए भी हमें खौफ की लहर दौड़ती है कि हम शाम को वापस आएँ या नहीं आएँ। थाना सिहाला की पुलिस ने डकैती में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर, कटर, रॉड और दीगर सामान बरामद किया, जो अब थाना सिहाला से गायब है, जबकि पुलिस अफसरान भी मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। मुतासरा दुकानदार थाने और पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। उनका कहना है कि इंसाफ की फराहमी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। माजी में रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से लूटा गया सोना बरामद ना हो सका और सुनारों का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अगर किसी के पास असलहा मौजूद हो तो उसका दिल चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करे, और यही सोच हमारे माशरे में जराइम को जन्म देती है। कराची के लाइंस एरिया में रहने वाले एक नौजवान के पास भी असलहा मौजूद था, जिसके बलबूते पर उसने 2 रोटियां ना मिलने की वजह से फायरिंग करके एक नौजवान को जख्मी कर दिया। आइए देखते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। ब्रिगेड थाने के लॉकअप में चीखें मार मार कर रोता हुआ ये नौजवान नौमान है, जो अपने किए पर पछता रहा है। पुलिस के मुताबिक 19 मई के रोज ये नौजवान लाइंस एरिया में वाक़े होटल पर 2 रोटियां लेने के लिए गया, लेकिन जेब में 14 रुपए ना होने की वजह से होटल वालों से झगड़ा हो गया। इस दौरान तल्ख कलामी के बाद वो गुस्से में आकर अपने घर गया और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल लाकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने होटल के मालिक की मुद्दत में नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने सिर्फ 14 रुपए की खातिर झगड़ा किया था। रोटी लेने का तकाजा किया, 1000 रुपए का नोट था, तो इन लोगों ने कहा खुले नहीं है मेरे पास, तो उस पर इनका तकरार हुआ। फिर 10 रुपए कहीं इसके पास अलग से भी थे, फिर 4 रुपए कम थे, उस पर तकरार हुआ। फिर ये घर गया है, घर जाके पिस्टल लाया है और सोराब का बेटा है जुनैद, उस पर इसने फायर किया। फायर करने के बाद फिर मुद्दई मुकदमा ने इनके खिलाफ वकूए की ऑफेंस की FIR दी हमारे पास। मुलजिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि जब वो रोटियां लेने गया तो उसके पास 1000 का नोट था, जिसका चेंज ना होने की वजह से झगड़ा हो गया था। मुलजिम का कहना था कि उससे गलती हुई है जो उसने अपनी पिस्तौल से फायर किया। मैं 2 रोटी लेने गया था होटल वाले के पास, तो 1000 का नोट था मेरे पास, तो मैंने बोला ये 2 रोटी दे दो, ये 1000 का नोट है, खुले हो जाएंगे। तो उसने बोला नहीं खुले नहीं होंगे। मैंने बोला चाहिए 1000 का नोट रख लो, मैं 2 रोटी ले आता हूँ, फिर आपको खुले देकर 1000 का नोट वापसी ले जाऊँगा। तो उसने बोला नहीं खुले लेके आओ। तो फिर मैं पान की केबिन से खुले लेके आया, वो 10 का नोट लेके आया, उसके पास खुले नहीं थे। 5 रुपये का सिक्का था मेरे पास, उसको देकर मैंने 2 रोटी ली, मुँह मारी हुई बस। फिर मैं गुस्से में चला गया, फिर मैं पिस्टल लेके आया, फिर मैंने उससे बात की, हाँ भाई अब क्या मसला। तो उसने बोला चल यार अब तो ख़त्म हो गया ना, अब क्या। बस फिर ये मैं बोल के मैं नीचे आ गया, आगे मैंने एक हवाई फायर मार दिया। घर में से जाकर TT निकाला, निकाल के बाद 2-3 गलियां आगे रहता है, हाथ में लहराता हुआ आया TT, उठा के काउंटर के पास आया। काउंटर के पास आके उसको ललकारा कि माँ का दूध भी बाहर आ गया। वो नहीं निकला बाहर, ये घूम के काउंटर के पास चला गया। काउंटर के पास जाके गोली से चैम्बर में नहीं डाली थी, चैम्बर उसने करने की कोशिश की, तो हमारा एक वर्कर था, उसने उसको काबू कर लिया। काबू करने के बाद वो धक्के मारते मारते होटल से बाहर लेके आया, जहाँ हमारा बाहर तंदूर है, तंदूर के आगे उसको आगे मौका मिल गया कि चैम्बर में गोली डालने का। डालते उसको स्ट्रेट फायर मारा। होटल के मालिक का कहना है कि मुलजिम ने 14 रुपए की 2 रोटियों की खातिर मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। मुकदमे के मुद्दई ने कहा कि अगर गिरफ्तार नौजवान की फैमिली उससे राब्ता करेगी तो वो अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ़ कर देंगे। जहाँ तक इस चीज़ का तल्लक है माफ़ करने का ना, एक शख्स अगर वो अपनी गलती का उसको एहसास हो गया, वो इजाला करे या उसका बाप करे, उसका ख़ानदान करे, तो हम ख़ानदानी लोग हैं, माफ़ करने वाले हैं। कोई दरवाजे हमारे दर पे आगे चल के आएगा तो हम ज़रूर उसकी लाज रखेंगे। गिरफ्तार होने वाला नौजवान अपनी इस गलती पर शर्मिंदा था और थाने के लॉकअप में अपनी 6 माह की बेटी को याद करके मुसलसल रो रहा था, जिस पर पुलिस और मुद्दई ने दोनों फरीकैन में सुलह करा दी। मामूली सी गलती किसी की जान भी ले सकती है और कोई पूरी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता है। इसलिए किसी भी इख्तिलाफ के वक्त सब्र से काम लेना ही बेहतर होता है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुल्क में जब हर शख्स के पास असलहा मौजूद हो और वो बात बात पर फायरिंग शुरू कर दे तो अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर कैसे बनाई जाएगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।